नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है और बहुत ही खर्चालू होती है, क्योंकि जो है उसके खर्चे कुछ इतने ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं कि वो हमेशा अनाप-शनाप पैसा खर्चा किया करती है। तो एक दिन कहती है कि क्या मैं इतना गरीब घर में पैदा हूँ, भगवान ने मुझे कहाँ पैदा कर दिया कि जो पूरा घर ही गरीब रहता है और किसी के पास पैसा ही नहीं रहते हैं। इससे अच्छा मैं यहाँ पे पैदा ही नहीं होती। तो ये जब कहती है तो उसके माता-पिता सुन लेते हैं और सुनने के बाद उन्हें बहुत ही तक दुःख होता है कि ये लड़की ऐसी बात क्यों बोल रही है। इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और खर्चे के लिए पैसा भी देते हैं, फिर भी ये ऐसी बात क्यों बोल रही है कि मन में बड़ा दुःख हो रहा है। इसको ऐसा हम लोग क्या नहीं देते हैं कि ये ऐसी बात बोली है। लेकिन दोस्तों वो लड़की क्या होती है कि उसका स्वभाव ही ऐसा रहता है। एक तो नकचड़ी होती है। नकचड़ी का मतलब है कि कोई भी काम में नुक्स निकालती है और जो पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो खाली अय्याशी करती है, बच्चों के पढ़ने भी नहीं जाती है और लड़कों के साथ घूमती है और घूमने के बाद वो अय्याशी करती है। उसका यही काम रहता है और इस तरीके से इस कदर बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद उनके पिता को समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। उनका दिमाग खराब रहता है कि इस लड़की को क्या किया जाए। इसको तो इसकी माँ कहती है देखो ऐसा है कि इसकी शादी कर देते हैं, शादी कर देंगे तो हो सकता है सुधर जाए। तो वो लड़की की शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है और जाने के बाद वो लड़की वहाँ भी नहीं सुधरती और वहाँ पे ऐसे कारनामे कर देती है कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरी ससुराल की नाक भी कट जाती है और इनके जो मायके में जो माता पिता है इनकी भी नाक कट जाती है। तो ये दोस्तों ऐसा क्या वहाँ पे जाके गुल खिला देती है, ऐसा क्या कारनामे करती है कि सबको शर्मसार कर देती है और पूरा घर बिगाड़ देती है। आइए दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों। आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं हरकेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, जो कि आप लोग को कहानी अच्छी सुनाता रहता हूँ और आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये कहानी दोस्तों एक मध्य प्रदेश की निजामाबाद शहर की है। वहाँ पे दो दंपति रहते थे जिनका नाम जो है एक राजेंद्र था और उनकी पत्नी का नाम सीमा था। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम शिवानी था, जिसकी उम्र जो है 18 साल होती है और एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है, राजीव। ये बहुत ही सुखी परिवार था और अच्छे ढंग से इनका परिवार चल रहा था, सब ठीक ठाक थे। लेकिन उसमें से एक लड़की जो होती है बहुत ही चतुर स्वभाव की होती है, नटखट होती है और नटखट होने के बाद कुछ कारनामे भी ऐसा कर देती है जिससे जो है उसके पिता हमेशा गुस्साए रहते थे। ये लड़की जो है वो एक तो पढ़ती लिखती नहीं है, आवारा लड़कों के साथ घूमती है और कहने पे मानती नहीं है। तो हमेशा डांटा टपटा करते थे लड़की को कि देखो ऐसा है, तुमको सीधे अगर भेजा जाए तो सीधे जाना और सीधे आना, बीच में इधर उधर नौटंकी करने मत जाना, समझी। तुम कहीं दूसरे लड़कों के साथ जा रही, कहीं दूसरे लड़के के साथ जा रही हो। अब तुम्हारी उम्र बच्ची नहीं है, समझी, अब तुम समझदार हो गई हो। तो इस पे वो कहती है पापा आप हमेशा डांटते रहते हैं, ये कौन सी बात है, आप छोटू को नहीं डांटते हैं, राजू को नहीं डांटते हैं, सिर्फ हम ही को डांटते हैं, ये कौन सी बात है। तो इस पे उसके पिता कहते हैं क्योंकि वो शांत स्वभाव का लड़का है, वो कोई गलती नहीं करता है, वो पढ़ाई करने जाता है, सीधे जाता है, सीधे आता है। एक तुम्हारी आदत है, मैंने सुना कि कहीं वो लड़के के साथ घूम रही है, कहीं पढ़ने नहीं गई हो, कहीं पार्क में गई हो, कहीं सिनेमा देखने गई हो। ये कौन सी आदत है तुम्हारी, बहुत लकी आदत है। ये आदत सुधार लो, नहीं तो तुम जो है किसी दिन बहुत मार खाओगे मेरे हाथ से। तो कहते पापा आप क्यों मारेंगे हमें, मैं ऐसी क्या गलती कर देती हूँ, है अब गलती नहीं करूँगी, अब मैं सीधे पढ़ने जाऊँगी। और अब मुझे पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लगता है, क्योंकि जो है मैं 10 पास हो चुकी हूँ। अब ग्रेजुएशन में नाम लिखा दीजिए, अगर वहाँ मुझे पढ़ाई में मन लगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी छोड़ दूँगी। तो इसमें पिता कहते हैं कि देखो इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि तुम्हारे जो है नाज नखरे उठाऊँ और तुमको इस कॉलेज उस कॉलेज पढ़ाता फिरूँ और तुम जाके जो है पढ़ाई ना करके आवारा लड़कों के साथ घूमो। उसकी माँ कहती हैं कि देखिए जी ऐसा करते हैं कि इसकी जो है शादी कर देते हैं। जब ये शादी कर देते हैं तो ये हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए, लेकिन ऐसे सुधरने का नाम नहीं ले रही है तो क्या करेंगे आप जवान बेटी पे हाथ भी तो नहीं उठा सकते हैं। मान लिया हाथ उठा दे, कुछ कर लेगी, कहीं भाग जाएगी तो अपनी ही बदनामी होगी। तो कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ी चीज़ है
ये एकदम हमारे सर का बोझ बन गई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहते हैं कि ठीक से पढ़ना हो पढ़ो, नहीं घर पे बैठो, समझे। तो वो कहती है कि पापा आज मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जाके पता लगा लीजिए मैं पढ़ने गई हूँ कि नहीं गई हूँ। तो पापा कहते हैं हाँ, अब मेरे काम धाम छोड़ के बस यही करूँ, तुम्हारे पता लगाता फिरूँ कि तुम कहाँ गई हो, कहाँ बैठी हो, कहाँ करी हो। मुझे तो कोई ना कोई से न्यूज मिल जाती है, तब मैं जान जाता हूँ कि आज तुम पिक्चर देखने गई हो, या पार्क में गई हो, या दोस्तों के साथ गई हो, समझे। और ऐसे मैं क्या जानूँ कि तुम कहाँ गई हो। फिर वो क्या करती है दोस्तों, पढ़ने जाती है। पढ़ने जाने के बाद जो है, दो दोस्त होते हैं, उन्हीं को कहती है चलो आओ हम लोग घूमने चलते हैं। तो एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे देखते हैं, तो उन लोगों सब लड़कों को भगाते हैं, तो किसी तरीके से जान बचा के भाग आते हैं। तब इनके पिता को ये पूरी तरीके से पता हो जाता है कि ये लड़की सुधरने वाली नहीं है, अब ये नहीं सुधरेगी, इसकी किसी तरीके से शादी कराओ, पढ़ाई वढ़ाई बंद करो। वो माँ को वो अपने पत्नी को बताते हैं देखो ऐसा कोई रिश्ता देखो, और किसी तरीके से इसको यहाँ से निपटाओ, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा तो फिर बहुत खराब होगा, समझे। तो उसकी माँ कहती हैं सीमा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अब ये सुधर जाएगी, नहीं तो इसकी शादी कर दी जाएगी। तो वो कहते हैं सुधर नहीं जाएगी, इसकी शादी ही कर दी जाए, अब मैं इसके नाज रखने नहीं उठा पाऊंगी, अब मेरे सर का बोझ बनी गई है। तो क्या करते हैं, बगल में ही एक गांव होता है, उस गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। तो वो दो ही परिवार होते हैं। ये लोग कहते हैं बस इसी जगह इसकी शादी कर दो, ये ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि लड़का जो है समझदार है और वो पढ़ा लिखा है और डॉक्टरी भी कर रहा है, और माँ के साथ रहता है, कोई दूसरा है नहीं, न इसकी नंद है, न इसका देवर है, कोई नहीं, परिवार में यही जो लोग हैं, तो इसका परिवार ठीक से चल जाएगा। तो किसी तरीके से यहीं शादी कर देते हैं। ये बात सुनकर जो है माँ कहती है ठीक, पता लगाते हैं। पता लगाते हुए जाती है, तो वो लोग जो है बात चलाती है, तो वो लोग देखने आते हैं शिवानी को। तो शिवानी उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि नाज की खूबसूरत देखने में थी और जवान भी, मतलब लगता था कि हाँ कोई लड़की है, खूबसूरत लड़की थी। तो इससे प्रभाकर देखकर कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उससे शादी कुछ दिन के बाद हो जाती है, और डेट भी आती है जो शादी के दिन रखी जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद ये प्रभाकर के घर जब जाती है, तो प्रभाकर बड़ा खुश होता है, कहता है कि देखो मैंने तुमको एक नज़र में ही भांप लिया कि तुम बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की हो। तो कहती है कि मैंने भी आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, आप भी देखने में बहुत ही अच्छे और हैंडसम हैं। तो फिर उसकी माँ जो है कहती है देखो बेटा, ऐसा है कि अब शादी हो गई है, कुछ मुझे जाना है मायके, और वहीं पे जो है कम से कम 1.5-2 महीना लगेंगे। मुझे कुछ जगह जाना है और उन लोगों से कुछ मुलाकात करनी है, काफ़ी दिन हुआ उनसे उनसे मुलाकात नहीं हो। तो ऐसा है कि तुम लोग अपना रहो, तो क्या तुम लोग अपना परिवार ठीक से रहना, और जो भी है काम धंधा बहु अच्छे से करना। मेरा बेटा बहुत भोला है, इसे ध्यान से रखना। अरे माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं इनको ध्यानपूर्वक रखूंगी, अच्छे से रखेंगे, आप परेशान मत होइए। तो इसकी माँ जब जाने लगती है, तो बेटा कहता है कि अरे माँ, अभी तो नई नई मेरी शादी हुई है और आप हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, घर में कोई है नहीं, अकेली बहू कहाँ जाएगी, कुछ लाना है, कुछ देना है, कुछ करना है। तो कहते देखो बेटे, ऐसा है कि अच्छा मैं एक हफ्ता रुक जाती हूँ, लेकिन एक हफ्ते के बाद चली जाऊंगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब जगह बता दूंगी कहाँ सामान मिलता है, क्या करना है, और उसके बाद चले जाऊंगी, तो कोई आपत्ति तो नहीं। तो बेटा कहता है ठीक है, इसको सही से समझा दो माँ, उसके बाद ही जाना। तो मेडिकल की पढ़ाई करने चला जाता है, और कहता है चला जाता है वहीं पे मेडिकल की पढ़ाई करता है। तो एक दिन आता है शाम को, बताता है शिवानी को देखो शिवानी, अब मेरी मेडिकल की पढ़ाई समाप्त होने वाली है, मैं लास्ट ईयर का छात्र हूँ, और मैं अब पढ़ाई करके जो है अब किसी तरीके से आपको बताऊंगा, और बहुत ही अच्छी है पढ़ाई, और अब मैं डॉक्टरी यहीं पे खोल लूँगा, और हम लोग के दुख दूर हो जाएंगे, फिर पैसे भी आने लगेंगे, और हम लोग का जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो शिवानी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग जो है एक बढ़िया से मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और वहीं पे मुझे कंपाउंडर बना देना, मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी, और
सबका भी ध्यान रखोगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो प्रभाकर होता है थोड़ा कमज़ोर टाइप का होता है, नामर्द टाइप का होता है, तो उसे शिवानी जो है पसंद नहीं आता है। शिवानी कहती है कि देखिए तुम्हारा जो है शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है और तुम जो है पूरी तरीके से संतुष्ट भी मुझे नहीं कर पाते हो। पता नहीं क्या तुम मेडिकल की पढ़ाई करते हो और पढ़ाई में ऐसी दवाई है जो आदमी को बिल्कुल ठीक कर देती है, और तुम पता नहीं मेडिकल की क्या पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारा जो है वैवाहिक जीवन चल रहा है, तो इसमें जो है मुझे संतुष्ट करना भी तुम्हारा फर्ज बनता है। तो तुम ऐसा करो, कोई दवाई ववाई कर लो, अच्छे से दवाई करो, क्योंकि जो है मेरी गर्मी भी शांत नहीं होती है और मुझे जो है दिक्कतें होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ है मन चिड़चिड़ा रहता है। तो इस पे प्रभाकर कहता है कि देखो परेशान ना हो, मुझे अभी पढ़ाई करने दो, मेरा ज़्यादा फोकस इस पे नहीं है, मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल लूँगा। फिर दोस्तों वो क्या करता है कि ये मेडिकल कॉलेज चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, और ये क्या करती है कि कुछ दोस्तों को बुलाती है। बुलाने के बाद जो है जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ पे 2-3 दोस्त और रहते हैं, वो सब मिलके एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शिवानी के साथ शिवानी कम से कम 5 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद भी संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, तो कहती है पता नहीं मन मेरा जो है पूरी तरीके से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता है, सारे के सारे लड़के आजकल ऐसे ही होते हैं क्या। तो उसकी भूख कुछ बढ़ते ही जाती है, शारीरिक सुख उसको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। तो एक दिन आती है, तो वो जब आती है शाम को लौट के, तो कोई जो है प्रभाकर को बता देता है कि तुम्हारी जो बीवी जो है आज हमने देखा कि तरावनी क्षेत्र में जा रही थी जंगल में, वहाँ 2 दोस्त 2-4 लड़के भी थे, ऐसा क्या उधर करने जाती है। तो सुन रखा था, आते ही शिवानी से पूछा तुम उधर जाने तरावनी क्षेत्र में क्यों गई थी, वहाँ पे जंगल था, वो भी 2-4 दोस्तों के साथ गई थी, वहाँ पे क्या था। तो कहे अरे मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी थी, इसी चक्कर में वो लोग आ गए। तो कहे तुम्हें हमें बताना तो चाहिए, तुमने कुछ बताया भी नहीं, अपने आप चली गई, ये कौन सी बात है। कहे वो इतनी जल्दी में थी कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं जाने के बाद सोची फ़ोन करूँ तो आपका नॉट रीचेबल आ रहा था। कहे झूठ मत बोलो और तुम अपनी आदत को सुधारो, ठीक है, अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तो तुमको मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है, तुम अपने आप ही अपना जो है खुद रास्ता निकाल लेती हो कहीं आने के लिए, जाने के लिए, ये कौन सी बात है। तो कहती है ऐसा है, आप परेशान मत होइए, अब मैं नहीं जाऊंगी और मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तो दोस्तों एक तरीके से जो शिवानी होती है उसकी आदतें बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करने की सोचा करती है, क्योंकि जो उसके मन में यही था कि कुछ ना कुछ शारीरिक संबंध किसी से बनाया जाए, वो हमेशा उतावली रहती थी। एक दिन होता क्या है कि कुछ दोस्तों को अपने घर पे बुलाती है, वो कहती है बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी के रूप में जो है अपने प्रभाकर को कह देती है देखो जी आज मुझे गुस्सा मत होना, आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तो इस वजह से मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है, तो उनको लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ पैसे दे दीजिए तो इंतज़ाम मैं करा दूंगी, आप थोड़ा जल्दी चले आइएगा। तो कहता है ठीक है, कहो तो आज मैं ना जाऊं। तो कहती है कि नहीं नहीं आप जाइए, अब थोड़ा जल्दी चले आइएगा। तो क्या करता है, कुछ पैसे दे देता है शिवानी को और मेडिकल कॉलेज चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ से दोस्तों लौटता है तो देखता है कि सब नशे में बुद्ध हैं और कोई इधर नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है, सब डोमाडोल है। तो उसको समझ में आता है, आके गुस्सा होता है, कहता है कि शिवानी ये क्या तुम्हारी आदत है, तुमने कैसे लड़कों को बुला रखा है। तो कहती है कि देखो मैंने कहा था आज मेरी पार्टी है, जैसा भी हो आज किसी तरह निपटा लो इन लोगों को, फिर कल से कौन ये लोग तुम्हारे घर आएंगे, ना हमको इनको बुलाना है, समझे, आप परेशान ना होइए, आप ये लोग चले जाएंगे, टाइम हो गया है। फिर वो क्या करता है कि एक कोल्ड ड्रिंक लाती है, कोल्ड ड्रिंक लाते में नशे की गोली डाल देती है और गोली डालने के बाद जो है प्रभाकर को दे देती है। और प्रभाकर जैसे ही पीता है कुछ उसे होश नहीं आता है, आंखें उसकी बंद चढ़ी हो जाती हैं। फिर वो क्या करती है कि जब ये वहीं पे नशे में होके जो नशीली सो जाता है, सोने के बाद वहीं पे उन लड़कों के साथ जो शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद इसकी आग
हमेशा जल ही रहती है, ठंडी नहीं होती है। तो इसकी आदत बहुत बिगड़ जाती है। इसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर दोस्तों होता क्या है कि वो चले जाते हैं। फिर सुबह जब उसके जब नशा उतरता है, जब वो जो गोली खाया होता है उसका जब नशा उतर जाता है, तो वो पूछता है कि शिवानी तुमने मुझे कुछ खिलाया था क्या? ये कहती है नहीं, मैंने तो आपको कुछ नहीं खिलाया। क्या है, मुझे ऐसा नशा क्यों हुआ कि मुझे रात में पता ही नहीं चला, मैं एकदम सो गया। कहता है कि देखो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हो सकता है कि वो दोस्त जो है मेरे आए थे, हो सकता है उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक में वो दारू पी रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ डाल दिए हों। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, वैसे उनसे पूछूंगी, अगर कोई ऐसी बात है तो उन्हें मैं अब दोबारा नहीं बुलाऊंगी। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे दिन पर दिन आदतें बिगड़ती चली जा रही हैं, अब मुझे तुम्हें लगता है तलाक देना पड़ेगा। तो कहती है आप तलाक मत दीजिए, मैं अब गलती नहीं करूंगी। तो वो हमेशा कुछ न कुछ कह के जो है मना लेती थी, और प्रभाकर कहता था हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो कुछ लड़कों को और बुला लेती है, 5-6 दोस्तों को अपने घर ही पे बुला लेती है। और बुलाने के बाद प्रभाकर से कहती है देखिए मेरे दोस्त आज आएंगे, उनको जो है कुछ दवाइयाँ लिखवानी है आपसे, तो आप उनको बता दीजिएगा, कुछ परेशानियाँ अंदरूनी है। तो कहता है कि देखो अभी मैं पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं हूँ, अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं और लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर जो है तुम्हारे यहाँ बहुत ही गड़बड़ है, और ये डॉक्टरी क्या कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि कुछ दवाइयाँ आप लिख के दे दीजिएगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी, यही लोग कहेंगे कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई क्या करते हैं। तो कहता है ठीक, अच्छा बुला लो, क्या परेशानी है उनको। एक को तो हमेशा जुकाम बना रहता है, एक को सिर दर्द बना रहता है। तो वो दोस्तों को बुला लेती है, और बुलाने के बाद जो है बैठाती है। बैठाने के बाद सब इनसे पूछती है कि ठीक है आपको जो परेशानी है मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए। और तो वो लोग बारी बारी से अपनी परेशानी बताते हैं, दवा सबको लिख के दे देता है। इस पर शिवानी अंदर से चाय लेके आती है और सब कुछ चाय देती है, और कुछ बिस्कुट भी रहता है। और चाय पीने के बाद फिर वो कुछ गोली मिला देती है अपने पति को। पति को मिलाने के बाद जो है उसके मन में पहले से ही था कि आज इसको जो है अपने दोस्तों से इनको मरवाना है, क्योंकि इनको रास्ते से हटाएंगे तभी मेरी इच्छा पूरी हो पाएगी, क्योंकि ये हमेशा मुझे छोड़ने की धमकी देता है। तो वही क्या करता है कि वो क्या करती है कि कुछ देर बाद जो है नशे में होकर जब लेट जाता है, लेटने के बाद जो है वो उनका जो है कुछ दोस्तों के साथ उनका गला दबा देती है अपने पति का। और दबाने के बाद जो है वहाँ से जाके जो है अंदर कमरे में बैठ जाती है, लेट जाती है, और दोस्त सब चले जाते हैं। और फिर वहाँ से जोर जोर चिल्लाने लगती है, तो आसपास के लोग वहाँ आते हैं। तो कहती है देखिए मेरे पति को क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक ठाक था, सुबह हुआ तो देखे तो ये इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। इस पर जो है वो खबर कुछ लोग उसके माँ को देते हैं, तो माँ भी उसकी आती है, रोती भी लगती है। तो वो कहती है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सही था, सुशील था, अचानक उसे क्या हो गया है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बहू की हरामीपना है, हरकत है। वो पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो है पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि इनकी कैसे मौत हुई है। तो ये कहती है, शिवानी कहती है कि आप इनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना करिएगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बात, चुप रहो, ये इसका जो है पोस्टमार्टम होगा तभी पता चल पाएगा ये कैसे मरेगा। पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया जाता है, और वहाँ से जांच रिपोर्ट में पता चल जाता है कि इसका गला दबा के मारा गया है। और गला दबा के फिर वो लोग पुलिस शिवानी को पकड़ते हैं और जेल में ले जाके डाल देते हैं। शक्ति से पूछते हैं, मारते पीटते हैं और बताते हैं, पूछते हैं तो पूरा सच उगल देती है और बता देती है कि मेरी हवस पूरी नहीं हो रही थी, तभी जाके जो है मैंने इनको ठिकाने पे लगाया कि मैं दूसरे से शादी कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात खुल जाएगी, और पता चल गई। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।